अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया चांद के ऊपर पहुंच चुका है। जैसे ही इंडिया चांद के ऊपर पहुंचा है तो पाकिस्तान में एक ववेला खड़ा हो गया है कि जी इंडिया चांद के ऊपर पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। 1947 में खड़ा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की है। पाकिस्तान ने तरक्की की है भाई, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। इंडिया से पहले हम लोग चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। वो कैसे पहुंच चुके हैं? आप लोग कहते हैं जी इंडिया चांद के ऊपर पहुंच चुका है, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान वैसे का वैसा ही है। कोई और ममालिक तरक्की कर चुके हैं, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। मुखालिफ मुल्क जो है इंडिया, वो तरक्की कर चुका है, चांद के ऊपर पहुंच चुका है, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है इस टाइम कि इंडिया जी चांद के ऊपर पहुंच चुका है, रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं है। पाकिस्तान कितनी बार चांद के ऊपर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में आप महंगाई देखें, अरूज के ऊपर है। इतनी महंगाई हो चुकी है। आप पेट्रोल का हिसाब लगा लें कि 300 रुपये लीटर है, आसमानों से बात कर रहा है, ठीक है। डीजल की कीमत लगा लें, आसमान से बात कर रही है। मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत लगा लें, आसमान से बात कर रही है। उसके बाद आप हवाई जहाज़ के किराए में बात कर लें, आप वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। इतने किराए हैं उनके। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लें, आप डेवो कंपनी देख लें, फैसल मूवर देख लें, उनके किराए देख लें, आप आसमानों से बातें कर रहे हैं जनाब। उसके बाद आजकल जो हमारे पाकिस्तान में इस टाइम बहरान है, तूफ़ान है इस टाइम जो आया हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो बिजली है। उसके रेट बढ़ चुके हैं। अवाम सरापा एहतजाज है, वो आसमान के ऊपर है भाई। बिजली इस टाइम आसमान के ऊपर है, उसके रेट चेक कर रहे हैं आप, वो भी आसमान के ऊपर हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं जी हम लोग पीछे रह चुके हैं? आप लोग झूठ बोल रहे हैं भाई। हम तो इंडिया से कितनी बार चांद के ऊपर जाकर वापस भी आ चुके हैं। इंडिया तो हमसे बहुत दूर है। इंडिया ने हमें तरक्की नहीं की अभी तक। इंडिया ने अब आकर थोड़ी सी तरक्की की है। हम लोग तो पहले भी तरक्की याफ्ता लोग हैं। हम लोग तरक्की कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आसमान तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग। बात तो आसमान की हो रही थी, तो चीज़ों के हिसाब लगा लें आप, तो आसमान के ऊपर ही हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अरूज इस टाइम बरकरार है, महंगाई का राज इस टाइम बरकरार है। महंगाई का जो जिन है बोतल से बाहर है, कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की आज 2 बार इजलास हुआ बिजली की कीमतें कम करने की वजह से, मगर इस इजलास में कोई फ़ैसला ना हो सका। मगर अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में इजाफा तो होगा। 2 मरतबा इजलास हुआ वज़ीर आज़म का, काकड़ साहब का, उसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि आवाम को हम रिलीफ देंगे। पहला फ़ैसला इतवार को हुआ, दूसरा पीर को हुआ, कोई फ़ैसला ना हो सका कि आवाम को रिलीफ देंगे या नहीं देंगे। मगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर तीसरी ये है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। ये अब 1-2 दिन रह गए हैं, कल 30 है और परसों 31 है। उसके बाद 31 की रात को ही पेट्रोल बढ़ जाएगा। उम्मीद तो यही है, अल्लाह ना करे कि पेट्रोल बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी गुर्बत है और बहुत तंगी है। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें इतनी हैं, तो कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं ये इसका अल्लाह ही जानता है। तो आज ही फैसलाबाद में ख़ुदकुशी हुई और ऑलरेडी एक बंदे ने उधार लिया हुआ था। एक ही बेटा था वालदा का, उसका बहन भाई नहीं था और वो एक ही कमाने वाला था घर का, तो उसने ऑलरेडी पहले उधार लिया हुआ था। जब घर का बिजली का बिल आया तो वो 30,000 रुपये बिल आया, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपये। तो वो वालदा से कहने लगा कि अम्मा जी मैं क्या करूं, 20-25 हज़ार सैलरी है, 30-40 हज़ार बिल आ गए, मैं अब क्या करूं, उधार दूं या बिजली का बिल अदा करूं? तो वो दिल बर्दाश्त होकर उसने भी ख़ुदकशी कर ली है। और लोगों पे भी काफ़ी ऐसे हालात हैं, बन चुके हैं, जो लोग ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया था महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल देख लें, डीज़ल देख लें आप, उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बिजली की कीमतें देख लें आप, कोई बयान नहीं आया। बयान अब आया शहबाज शरीफ का कि जो अदालतें
इमरान खान का साथ दे रही हैं, ये ठीक नहीं हो रहा। अब अपनी पे जब बनी है, अपने आप के ऊपर जब बनी है, तो फिर जब बयान दिया उन्होंने, मगर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक अल्फाज भी नहीं बोला कि यार पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है, इतनी महंगाई है, आवाम मर रही है, जिसके बारे में कुछ मैं बयान दे दूँ मीडिया के ऊपर, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा बयान दिया उन्होंने। मगर जब अपने आप के ऊपर आई, इमरान खान रिहाई का हुक्म मिला हाई कोर्ट से, तो शहबाज शरीफ साहब का एक सेकंड बाद जैसे कोर्ट से ऑर्डर होते हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का बयान आ जाता है। हर टीवी चैनल ने चलाया बयान कि ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे इनके बयान होते हैं, सियासी बयान होते हैं, वो देने शुरू हो गए। मगर महंगाई के बारे में, आवाम के बारे में बोलना गवारा नहीं समझा कि आवाम के ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। तो नाज़रीन, इस टाइम ये हालात हो चुके हैं। 2 सितंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सारे लोग बाहर आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमात इस्लामी ने हार रोड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई या कुछ किया गया तो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने साफ क्लियर कह दिया है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि जितने भी टैक्स लगाएंगे बिजली के ऊपर, ये टैक्स सारे इसहाक डार साहब लगा के गए थे, IMF का कोई मुआहदा नहीं हुआ था, और इस सब का ज़िम्मेदार इसहाक डार हैं जो नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं। वो तब जनाब लंदन में जाके साहब बैठ गए हैं, वो उनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो पाकिस्तान में रहते। जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं भाग के नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में ही मरूंगा, पाकिस्तान में ही मेरा घर है, पाकिस्तान में ही जीऊँगा मैं। मगर ऐसी बात नहीं है, इनकी पल्ले नहीं है। जैसे वजारत छोड़ी इन्होंने तो फ़ौरन हवाई जहाज़ के ऊपर बैठ के लंदन पहुंच गए हैं। उसके बाद कोई राब्ता नहीं, कोई चक्कर नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में इनका है ही कुछ नहीं। ये सिर्फ कमाने आते हैं, जेबें भरते हैं अपने, उसके बाद अल्लाह खैर सलाह चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।